हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉटन के चैप्टर में हमने पार्ट फर्स्ट में जो है डिस्कस किया था कॉटन के बेसिक इंट्रोडक्शन को, और कॉटन का जो प्रोसेस है, कपास उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको जो है अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कपास की विशेषता को। कपास की विशेषताओं को हम जो है दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है भौतिक विशेषता और दूसरी रासायनिक विशेषता। तो पहले हम भौतिक विशेषता को देखते हैं कपास की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगठन, कि कपास का निर्माण किन किन तत्वों के जो है मिश्रण से हुआ है। तो इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं CHO। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, C का मतलब कार्बन नहीं है। C से जो है यहाँ तात्पर्य होता है सेल्यूलोज, H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो सेल्यूलोज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है कपास का निर्माण करते हैं। कपास के एलिमेंट हैं ये। दूसरा आता है सेल्यूलोज की बात की, जो है कपास में सेल्यूलोज कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो 40 से 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। और जल और शेष अशुद्धियाँ जो है वो 5 से 8% जो है होती हैं। बात आती है परीक्षण की, कि जो है कपास के वस्त्रों को हम जलाते हैं तो किस प्रकार से जलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो है इससे पहले पूछे जा चुके हैं। तो कपास से बना वस्त्र जो है जलाने पर पीली लौ के साथ जलता है। ये कपास का ज्वलन परीक्षण के अंतर्गत आता है। और जो है ये भी पूछा जाता है कि जलने के समय जो है किस प्रकार की गंध आती है। तो कपास के वस्त्र को अगर हम जलाते हैं तो कागज़ के जलने की जैसी गंध आती है, आग जल्दी पकड़ता है। नेक्स्ट है, इसकी संरचना चपटी, घुमावदार, बल खाते पीते के समान होती है। आगे बढ़ते हैं, रंग की बात करते हैं तो सामान्य रूप से जो है कपास सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन कभी कभी हल्का सा ब्राउन कलर का जो है देखने को मिल सकता है, जिसका जो कारण होता है वो नाइट्रोजन की उपस्थिति होता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो है कपास का जो है भूरापन जो है किस एलिमेंट के कारण होता है। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण ही जो है कपास ब्राउन कलर का देखने को मिल सकता है। आगे जो है बढ़ते हैं, सिल्क और ऊन से भारी होता है तथा कम लचीला होता है। ये विशेषता है। सिल्क और ऊन जो है हल्के होते हैं कपास की तुलना में, और जो है लचीले भी ज़्यादा होते हैं सिल्क और ऊन। कपास जो है इतना लचीला नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ताप सहने की क्षमता जो है लिनिन के समान होती है। कपास में जो है ताप सहने की क्षमता अधिक पाई जाती है। हम सूती वस्त्रों को जो है अधिक ताप पर जो है प्रेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मर्सराइजिंग, ये एक परिचर्या है जो क्यों की जाती है, चमक बढ़ाने के लिए की जाती है, क्योंकि कपास के वस्त्रों में जो है सामान्य रूप से चमक का अभाव होता है, और चमक को बढ़ाने के लिए हम उस पर मर्सराइजिंग परिचर्या का प्रयोग करते हैं। व्यास की बात करें तो 12 से 20 माइक्रोन जो है कपास के रेशे का व्यास होता है। मजबूती की बात करें तो गीली अवस्था में जो है कपास की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रकाश के प्रभाव की बात आती है तो प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के कारण कपास से जो है बना श्वेत वस्त्र वो पीलापन पकड़ लेता है। फफूंदी की बात करें तो फफूंदी लग जाती है। नमी सोखने की बात करें तो अवशोषकता का गुण जो है कपास में पाया जाता है। पानी को जो है अधिक अवशोषित करने का गुण रखता है। लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। प्रत्यास्थता की बात करें तो किसी वस्त्र को जो है खींच कर छोड़ने पर जो है वह अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेता है। यह जो है विशेषता जो है प्रत्यास्थता के नाम से जानी जाती है। प्रतिस्कंदता की बात करें तो किसी भी जो है पदार्थ को या फिर किसी भी वस्त्र को जो है दबाकर छोड़ने पर वह जब पुनः अपना आकार ग्रहण कर लेता है, आयतन या कह सकते हैं अपना पुनः ग्रहण कर लेता है, तो यह विशेषता उसकी प्रतिस्कंदता के नाम से जानी जाती है। और ये दोनों ही विशेषताएं कॉटन में
नहीं होती हैं। आगे बात करते हैं कपास की रासायनिक विशेषताओं की। तो सबसे पहला होता है अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है कपास के रेशे पर। कपास के रेशे पर अम्लीय ब्लीच का प्रयोग इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अम्ल का प्रभाव अच्छा नहीं होता कपास के लिए। क्षार की बात करें तो क्षार का प्रयोग अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रंग को पक्का करने के लिए तो नमक और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है सूती वस्त्रों पर। और रंग की अगर बात करें कि सूती वस्त्रों पर किस प्रकार का रंग जो है प्रयोग किया जाता है, तो जो है डायरेक्ट रंग का यूज़ करते हैं, हम प्रत्यक्ष रंगों का प्रयोग करते हैं कपास के वस्त्रों को रंगने के लिए। पसीने की प्रभाव की बात करें तो पसीने का प्रभाव जो है बुरा पड़ता है, इस पर अच्छा नहीं होता। कपास के जो है बने वस्त्रों का रंग भी कम हो सकता है अधिक पसीने के जो है प्रभाव से। आगे की बात करें तो सभी तरीकों की ब्लीच के प्रयोग की बात आती है तो लगभग सभी तरीकों की ब्लीच जो है कपास के वस्त्रों पर प्रयोग की जा सकती है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर बात करें या अगर ये बात करें कि हाँ मुख्य रूप से किस ब्लीच का प्रयोग किया जाना चाहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है प्रधानता देनी चाहिए इस ब्लीच को। आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सूती वस्त्रों को बार बार प्रयोग करने से शिकन पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता के गुणों के अभाव के कारण होता है। जैसा हमने पढ़ा था कपास की भौतिक विशेषताओं में कि प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है, इस कारण ही इसमें शिकन पड़ जाती है। प्रतिस्कंदता की बात करें तो दबाव के बाद जो है पूर्व स्थिति को ग्रहण कर लेना ही प्रतिस्कंदता कहलाती है और इसका जो है कपास के रेशों में पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। प्रत्यास्थता की बात करें तो खिंचाव के बाद पूर्व आकृति को ग्रहण करना ही प्रत्यास्थता या इसको इलास्टिसिटी के नाम से भी जानते हैं और इस विशेषता का भी कपास के रेशों में अभाव पाया जाता है। तो यहाँ से जो है 2 पार्ट्स में हमारा कपास का जो है चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कपास उत्पादन की प्रक्रिया को पढ़ा था और सेकेंड पार्ट में जो है हम कपास की विशेषताओं को, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताओं को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में जो है कपास से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट MCQ, PYQ जो कि पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कपास के थर्ड पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज़।